आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं बादामी के चालुक्य वंश का इतिहास, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा जय सिंह के बारे में, रणराज सिंह के बारे में, पुलकेशिन प्रथम के बारे में, कीर्तिवर्मन प्रथम के बारे में, मंगलेश के बारे में, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, विक्रमादित्य प्रथम के बारे में, विनयादित्य के बारे में, विजयादित्य के बारे में, विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में और कीर्तिवर्मन द्वितीय के बारे में। तो इन सभी राजाओं के बारे में मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं और वीडियो हो जाएगा थोड़ा सा लंबा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ तो वहां पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं बादामी के चालुक्य वंश का इतिहास। ये है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। वातापी के चालुक्य वंश का परिचय। वातापी, जिसे वर्तमान समय में बादामी के नाम से जाना जाता है, जो कर्नाटक के बीजापुर या बागलकोट जिले में है। यहाँ पर बीजापुर और बागलकोट, ये दो क्यों मैंने कहा है? देखिए, कुछ इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि बीजापुर जिले में है, लेकिन वास्तविक अगर देखा जाए तो बागलकोट जिले में है। कर्नाटक के बागलकोट जिले में है ये बादामी। बादामी का ही पुराना नाम था वातापी। तो यहाँ पर वातापी कहो या बादामी कहो, एक ही स्थान के दोनों नाम हैं। तो यहाँ पर 500 से 753 ईस्वी के मध्य में जिन राजाओं ने शासन किया, उन्हीं राजाओं को वातापी के चालुक्य राजाओं के नाम से जाना जाता है, यानी कि चालुक्य वंश के राजा उन्हीं को कहा जाता है। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी में जय सिंह के द्वारा की गई थी और इस वंश के राजा सनातन तथा जैन धर्म दोनों के अनुयायी थे। वातापी के चालुक्य वंश का राजकीय चिन्ह वराह था, जिसे भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, चालुक्य वंश के नाम से बहुत सारे वंश हमारे भारत में हुए। गुजरात के चालुक, वातापी के चालुक, वेंगी के चालुक, कल्याणी के चालुक, मैं एक एक करके सभी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वातापी के चालुक्य वंश के बारे में। तो इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी में जय सिंह नामक एक राजा के द्वारा की गई थी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और जय सिंह के पिता का नाम था सत्याश्रय, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये जो राजा थे चालुक्य वंश के, तो दोनों धर्मों को मानते थे, सनातन धर्म और जैन धर्म दोनों को ही मानते थे। इनका जो राजकीय चिन्ह है वो वराह है, तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। तो जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बस आपको इतना ही याद रखना है इनके परिचय से। अब बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों की, यानी कि चालुक्य वंश का जो हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे अभिलेख की। महाकूट स्तंभ लेख। देखिए, महाकूट स्तंभ लेख, इसका जो निर्माण है वो राजा मंगलेश के द्वारा करवाया गया था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। वादामी शिलालेख। वादामी मैं बोल चुका हूँ, वादामी या वातापी एक जगह का नाम है। तो वहां पर जो शिलालेख लिखवाया था, तो ये शिलालेख भी किसका है? मंगलेश का ही है, मतलब मंगलेश के द्वारा इसको उत्कीर्ण करवाया गया था। ऐहोल अभिलेख। ऐहोल के बारे में सभी लोग जानते हैं और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का ये अभिलेख है, जो कि कर्नाटक के बीजापुर जिले में ऐहोल नामक स्थान पे है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे ये जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखने हैं। वैसे तो अगर अभिलेखों की बात करें तो वातापी के चालुक्य वंश के जो राजा हुए, उनके अभिलेखों की बात करें तो 150 से ज्यादा अभिलेख उनके प्राप्त हुए हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 अभिलेखों की चर्चा की है: महाकूट स्तंभ लेख, वादामी लेख, ऐहोल अभिलेख। देखिए, यहाँ पर मैंने तीनों की क्यों की है कि इन तीनों के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे ज्यादा महाकूट स्तंभ लेख और ऐहोल अभिलेख के बारे में पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। अब बात करते हैं साहित्य की। देखिए, साहित्य में तो इनका इतिहास कम मिलता है, लेकिन अभिलेखों में बहुत ज्यादा मिलता है। विक्रमांक अभ्युदय ग्रंथ, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। विक्रमांक अभ्युदय ग्रंथ, इसमें इनका इतिहास मिलता है और इस ग्रंथ की रचना सोमेश्वर के द्वारा की गई थी। गदा युद्ध ग्रंथ, ये आपको कुछ अजीब नाम लग रहा होगा, लेकिन ये ग्रंथ है
और इसमें भी बादामी के चालुक्य वंश के जो राजा हुए उनका इतिहास मिलता है और इसकी रचना कन्नड़ कवि रन्ना के द्वारा की गई थी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है क्योंकि इनको बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इनको हाईलाइट किया है। अब बात करते हैं जयसिंह की। जयसिंह वातापी या फिर बादामी के पहले चालुक्य राजा थे। जयसिंह को वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है। देखिए यहाँ पर मैं वातापी कहूं या फिर बादामी कहूं एक ही बात है, तो इसलिए कहीं कहीं मैंने वातापी लिखा है तो कहीं कहीं मैंने वादामी लिखा हुआ है। तो वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? जयसिंह को माना जाता है। जयसिंह का शासनकाल संभवतः 500 से 520 ईस्वी के मध्य में था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि 500 से 520 ईस्वी के मध्य में इनका शासनकाल था। जयसिंह का उल्लेख 602 ईस्वी में राजा मंगलेश के द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए महाकूट स्तंभ लेख में किया गया है। देखिए मैं अभी आपको बोल चुका हूं कि महाकूट स्तंभ लेख जो है वो किसका है? राजा मंगलेश का है। और ये कब उन्होंने उत्कीर्ण करवाया था? 602 ईस्वी में। और इसी स्तंभ लेख में जयसिंह का उल्लेख किया गया है। जयसिंह ने वल्लभ, श्री वल्लभ और वल्लभेंद्र की उपाधियां धारण की थी। देखिए जितने भी इस वंश में राजा हुए उनकी कुछ उपाधियां बड़ी कॉमन हैं, जैसे कि वल्लभ, श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रय। ये उपाधियां ऐसी हैं कि जो हर राजा ने धारण की हैं। कुछ विशेष उपाधियां भी धारण की थी जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? ये जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं रणराज सिंह के बारे में। रणराज सिंह जयसिंह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। रणराज सिंह का शासनकाल संभवतः 520 से 543 ईस्वी के मध्य में था। रणराज सिंह का उल्लेख ऐहोल अभिलेख और ऐवोर अभिलेख में किया गया है। तो इनके शासनकाल से तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, हालांकि मैंने हाईलाइट कर दिया है ये, क्योंकि अब तक एग्जाम में इनके बारे में कुछ पूछा नहीं गया है। आपको केवल इनका नाम याद रखना है, रणराज सिंह, और हो सके तो इनका शासनकाल याद रख लें। 520 से 543 ईस्वी के मध्य में इनका शासनकाल था। पुलकेशिन प्रथम, इनका इतिहास पढ़ते हैं। पुलकेशिन प्रथम का शासनकाल संभवतः 543 से 566 ईस्वी के मध्य में था। देखिए ये संभवतः शासनकाल है, निश्चित शासनकाल नहीं है। पुलकेशिन प्रथम को वातापी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि जयसिंह और रणराज सिंह स्वतंत्र राजा नहीं बल्कि कदंब राजाओं के सामंत थे। हालांकि इस बात की चर्चा इतिहासकारों ने नहीं की है, लेकिन अभिलेखों में इनकी चर्चा की गई है और पुलकेशिन प्रथम को ही वातापी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए संस्थापक किसको माना जाता है? जयसिंह को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इनको इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये एक स्वतंत्र राजा थे। जयसिंह स्वतंत्र राजा नहीं थे, जयसिंह एक सामंत थे जो कि कदंब राजाओं के सामंत थे। इसीलिए उन्हें सिर्फ संस्थापक माना जाता है और वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। पुलकेशिन प्रथम ने सत्याश्रय, वल्लभ, श्री वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ और रण विक्रम की उपाधियां धारण की थी। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी इस वंश में राजा हुए उनकी कुछ कॉमन उपाधियां हैं, जैसे कि सत्याश्रय, वल्लभ, श्री वल्लभ और श्री पृथ्वी वल्लभ। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये सभी राजाओं ने धारण की हैं। तो यहाँ पर पुलकेशिन प्रथम की रण विक्रम जो उपाधि थी उसको आपको याद रखना है। पुलकेशिन प्रथम का उल्लेख राजा मंगलेश के महाकूट अभिलेख में किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि महाकूट अभिलेख में किसका उल्लेख किया गया है? पुलकेशिन प्रथम का उल्लेख किया गया है। पुलकेशिन प्रथम ने वादामी के वल्लभेश्वर में एक शिलालेख का निर्माण करवाया था। देखिए वादामी के वल्लभेश्वर नामक स्थान पे एक शिलालेख का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? पुलकेशिन प्रथम ने करवाया था। पुलकेशिन प्रथम ने वादामी के किले का निर्माण करवाया था। आपको यहाँ पे याद रखना है कि वादामी के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पुलकेशिन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है वादामी के चालुक्य वंश का। पुलकेशिन प्रथम का विवाह है बप्पुर वंशीय राजकुमारी दुर्व
दुर्लभा देवी के साथ हुआ था और इसकी जो जानकारी है वो महाकूट स्तंभ लेख में मिलती है। पुलकेशिन प्रथम का विवाह जो हुआ था वो बप्पुर वंशी की राजकुमारी थी जिनका नाम था दुर्लभा देवी। तो इनके बारे में ये जानकारी कहाँ मिलती है? महाकूट स्तंभ लेख में मिलती है। और ये महाकूट स्तंभ लेख किसका है? राजा मंगलेश का। आपको ये यहाँ पे याद रखना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार महाकूट स्तंभ लेख के बारे में पूछा गया है। पुलकेशिन प्रथम के दो पुत्र थे, एक का नाम था कीर्तिवर्मन प्रथम और दूसरे का नाम था मंगलेश। आपको ये यहाँ पे याद रखना है। कीर्तिवर्मन प्रथम, इनके बारे में पढ़ते हैं। कीर्तिवर्मन प्रथम का शासनकाल संभवतः 566 से 597 ईस्वी के मध्य में था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि 566 से 597 ईस्वी के मध्य में किनका शासनकाल था? कीर्तिवर्मन प्रथम का शासनकाल था। कीर्तिवर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय के चिपलुन अभिलेख में वातापी का वास्तविक निर्माता बताया गया है। आपको ये याद रखना है कि कीर्तिवर्मन प्रथम को कहाँ वास्तविक निर्माता बताया गया है? वातापी का चिपलुन अभिलेख में बताया गया है। चिपलुन अभिलेख कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। आपको ये याद रखना है, ये चिपलुन एक जगह का नाम है, तो उसी जगह पे एक अभिलेख है, तो उसी में ये बताया गया है कि वातापी का वास्तविक निर्माता कीर्तिवर्मन प्रथम थे। तो ये यहाँ पे आपको ये याद रखना है। लेकिन इतिहासकारों ने कीर्तिवर्मन प्रथम को वास्तविक निर्माता नहीं माना है, वास्तविक निर्माता पुलकेशिन प्रथम को माना है। इसीलिए मैंने आपको वहां पर समझाया था इस बारे में। मंगलेश के महाकूट स्तंभ लेख और पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कीर्तिवर्मन प्रथम की विजयों का उल्लेख किया गया है। देखिए, आपको ये याद रखना है कि कीर्तिवर्मन प्रथम की विजयों का उल्लेख महाकूट स्तंभ लेख और ऐहोल अभिलेख में किया गया है। और इस अभिलेख में सबसे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें लिखी गई हैं। किसके बारे में? कीर्तिवर्मन प्रथम के बारे में। इसमें लिखा है कि कीर्तिवर्मन प्रथम ने संपूर्ण भारत पर राज किया, संपूर्ण भारत के राजाओं को परास्त किया, ऐसा इसमें लिखा है बढ़ा चढ़ा के। लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं थी कि संपूर्ण भारत पे कीर्तिवर्मन प्रथम ने राज नहीं किया था। कीर्तिवर्मन प्रथम ने वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ, कीर्तिराज, सत्याश्रय, महाराज पुर रण पराक्रम की उपाधियां धारण की थी। तो आपको यहाँ पर वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ ये याद नहीं रखनी है, ना सत्याश्रय को याद रखना है। आपको कीर्तिराज, महाराज पुर रण पराक्रम इनको आपको याद रखना है क्योंकि ये अलग उपाधियां हैं और बाद बाकी वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ और सत्याश्रय ये कॉमन उपाधियां हैं जो कि हर राजा ने धारण की हैं। तो यहाँ पर आपको जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये याद रखना है कीर्तिवर्मन प्रथम के शासनकाल से। मंगलेश, इनके बारे में पढ़ते हैं। मंगलेश का शासनकाल संभवतः 597 से 610 ईस्वी के मध्य में था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि 597 से 610 ईस्वी के मध्य में मंगलेश का शासनकाल था। मंगलेश को अभिलेखों में मंगलापति, मंगलराज, रण विक्रांत और उरुरण विक्रांत कहा गया है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये उपाधियां नहीं हैं, ये अभिलेखों में इनके नाम लिखे हैं। उपाधियां तो इनकी ये वाली थी, जैसे कि पृथ्वी वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ, महाराज, परम भागवत। तो यहाँ पर आपको परम भागवत याद रखनी है क्योंकि पृथ्वी वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ तो ये कॉमन उपाधियां ये सभी राजाओं ने धारण की हैं, तो इनको आपको याद नहीं रखना है। आपको यहाँ पर परम भागवत जो उपाधि थी मंगलेश की वो याद रखना है। मंगलेश के द्वारा महाकूट स्तंभ लेख, वादामी की गुफा 3 का शिलालेख और नेरूर दानपत्र लेख को उत्कीर्ण करवाया गया था। वैसे तो मंगलेश के द्वारा काफी सारे जो लेख हैं वो लिखवाए गए थे, लेकिन जो प्रमुख लेख माने जाते हैं जैसे कि महाकूट स्तंभ लेख, वादामी की गुफा नंबर 3 का शिलालेख, नेरूर दानपत्र लेख, तो इनको ही सबसे महत्वपूर्ण मैंने माना है। तो आप इनको याद रखें। और ये नेरूर महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है, तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। और वादामी की गुफा नंबर 3 का जो शिलालेख है वो भी मंगलेश के द्वारा ही उत्कीर्ण करवाया गया था। तो जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये मंगलेश कीर्तिवर्मन प्रथम के छोटे भाई थे और उत्तराधिकारी थे, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। हालांकि अगर आपको और डिटेल में पढ़नी है इनके बारे में तो वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से जाके अच्छे से आप पढ़ सकते हो इनके बारे में और अधिक जानकारी।
पुलकेशिन द्वितीय इनके बारे में पढ़ते हैं। और वातापी के चालुक्य वंश में सबसे शक्तिशाली राजा इन्हीं को माना जाता है और एग्जाम में सबसे ज्यादा इन्हीं के शासनकाल से प्रश्न पूछे जाते हैं। पुलकेशिन द्वितीय कीर्तिवर्मन प्रथम के पुत्र तथा मंगलेश के उत्तराधिकारी थे। देखिए, ये कीर्तिवर्मन प्रथम के तो पुत्र थे और मंगलेश के उत्तराधिकारी थे। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश की 610 ईस्वी में हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया था। पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल संभवतः 610 से 642 ईस्वी के मध्य में था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इनका शासनकाल कई बार पूछा गया एग्जाम में। 610 से 642 ईस्वी के मध्य में इनका शासनकाल था। पुलकेशिन द्वितीय ने सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ, महाराज दक्षिणापथेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, वल्लभ और परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। आपको केवल एक ही इनकी जो उपाधि है वो याद रखनी है, बाकी कोई उपाधियां इनकी याद नहीं रखनी है। पुलकेशिन द्वितीय की एक उपाधि थी दक्षिणापथेश्वर। इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बस आपको यही याद रखनी है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया गया है और इस अभिलेख की रचना रवि कीर्ति जैन के द्वारा की गई थी। इस अभिलेख के बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐहोल अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है पुलकेशिन द्वितीय का, और इसकी जो रचना थी इस अभिलेख की वो किसने की थी? रवि कीर्ति जैन ने की थी। आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है क्योंकि ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था। ये पुलकेशिन द्वितीय और कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के मध्य युद्ध हुआ था, परंतु इस युद्ध में किसकी जीत हुई यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की जीत बताई गई है, जो कि पूर्णतः सही नहीं है क्योंकि हर्षवर्धन के लेख चीनी यात्री हुएनसांग और तबरेज जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था, इन सभी के लेखों में किसी भी राजा की हार या जीत का उल्लेख नहीं किया गया है। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर ऐहोल अभिलेख को देखें तो उसमें पुलकेशिन द्वितीय की जीत बताई गई है, लेकिन उसी समय कुछ विदेशी यात्री भारत में आए थे, जैसे कि चीनी यात्री हुएनसांग और तबरेज भी आए थे। और ये तबरेज कौन थे? ये एक ईरानी राजदूत थे जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ही आए थे। तो इन दोनों की अगर लेख पढ़ें तो इन दोनों के लेखों में ऐसा कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है, और ऐसी जानकारी मिलती है कि दोनों में से किसी भी राजा की हार या जीत नहीं हुई थी, लेकिन ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की जीत बताई गई है। वैसे तो ये मुझे भी लगता है कि पुलकेशिन द्वितीय या हर्षवर्धन दोनों में से किसी की कोई जीत नहीं हुई थी। मान लो अगर हर्षवर्धन की हार हुई होती तो पुलकेशिन द्वितीय के एक दो अभिलेख उत्तर भारत में भी मिलने चाहिए थे, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के एक भी अभिलेख उत्तर भारत में नहीं मिलता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पुलकेशिन द्वितीय कभी भी उत्तर भारत में इनका शासनकाल रहा ही नहीं है, कि इनका क्षेत्र ही नहीं रहा है। अगर रहा होता तो एक दो अभिलेख जरूर मिलते। इसीलिए ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि युद्ध तो हुआ था, ये बात निश्चित है, क्योंकि चीनी यात्री हुएनसांग अपने लेखों में इसकी चर्चा करता है, लेकिन किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई इसका उल्लेख कोई नहीं करता, सिर्फ ऐहोल अभिलेख करता है। ऐहोल अभिलेख में जो लिखा है इतिहासकारों ने केवल उसी को सच माना है। चीनी यात्री हुएनसांग, हर्षवर्धन के जो लेख थे वो और तबरेज के जो लेख थे उनको नहीं माना है। तो यहाँ पर क्या हुआ था इस युद्ध में, इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये एक अनुमान है सभी इतिहासकारों का। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इस युद्ध में किसकी हार या जीत हुई थी। ऐहोल अभिलेख को अगर छोड़ दें तो कोई निश्चित तौर पे ये नहीं बता सकता कि इसमें कौन हारा था और कौन जीता था, लेकिन दोनों के मध्य में युद्ध जरूर हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी शासक खुसरो परवेज ने अपने राजदूत तबरेज को भेजा था और पुलकेशिन द्वितीय को उसका स्वागत करते हुए बादामी की गुफा चित्रों में दिखाया गया है। आपको ये याद रखना है कि बादामी की गुफा चित्रों में पुलकेशिन द्वितीय को एक राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। तो वो राजदूत कौन थे? ईरानी शासक खुसरो परवेज के राजदूत तबरेज थे। तो इनको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि इनके बारे में एग्जाम में एक बार पूछा गया था। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्रों को जीतकर
वहां का राजा अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को बनाया था और विष्णुवर्धन ने वहां पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जिसे वेंगी का चालुक्य वंश के नाम से जाना जाता है और प्रारंभ में इस वंश की राजधानी पृष्ठपुर में बनाई थी। देखिए, प्रारंभ में इसकी राजधानी पृष्ठपुर में थी और पृष्ठपुर आधुनिक अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है और पृष्ठपुर इसका आज नाम नहीं है, पिथापुरम नाम है आज इसका, मतलब वर्तमान समय में इसका पृष्ठपुर नहीं पिथापुरम नाम है। तो इनके बारे में मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में जरूर पढ़ाऊंगा कि वेंगी का चालुक्य वंश। अभी मैं आपको वातापी के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा रहा हूं, फिर मैं कल्याणी के चालुक्य वंश, वेंगी के चालुक्य वंश, इन सभी के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपको इतना ही याद रखना है। वातापी के चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है, जैसा कि मैं शुरू में आपको बता चुका हूं। 642 ईस्वी में पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया था। संभवतः इसी समय पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी, लेकिन ये संभवतः निश्चित नहीं है और ज्यादातर इतिहासकार ये सहमत है इस बात से कि पुलकेशिन द्वितीय की इसी में मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर पल्लव राजा थे जिनका नाम था नरसिंह वर्मन, तो उन्होंने कहां पे आक्रमण किया था? पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी पे आक्रमण किया था और पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी और 642 के बाद पल्लव राजाओं का शासन स्थापित हो गया था। कहां पे? वातापी में। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, हालांकि मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया हुआ है। विक्रमादित्य प्रथम, इनके बारे में पढ़ते हैं। विक्रमादित्य प्रथम का शासनकाल संभवतः 555 से 680 ईस्वी के मध्य में था। यहां पर कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखिए, विक्रमादित्य प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल तो 642 में ही खत्म हो गया है। तो 642 से 655 ईस्वी के मध्य में वातापी पर किसने शासन किया है? पल्लव राजाओं ने किया है। आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि पल्लव राजाओं ने 642 से 655 ईस्वी के मध्य में वातापी पर राज किया था और विक्रमादित्य प्रथम ने क्या किया था कि पल्लव राजाओं को वातापी से पराजित कर दिया था। वो कैसे पराजित कर दिया था? एक गंग राजा थे, उनकी सहायता से पल्लव राजाओं को पराजित कर दिया था और 655 में दोबारा से वातापी के चालुक्य वंश को खड़ा किया था। किसने? विक्रमादित्य प्रथम ने। विक्रमादित्य प्रथम ने सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ, भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर 2 बार लिख गया है, तो यहाँ पर इसे छोड़ दें। और तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर आपको सत्याश्रय को याद नहीं रखना है, श्री पृथ्वी वल्लभ को याद नहीं रखना है, परमेश्वर को भी याद नहीं रखना है और ना ही महाराजाधिराज को याद रखना है। आपको केवल इनकी एक ही उपाधि याद रखनी है, वो है भट्टारक। तो बस इनकी यही उपाधि को आपको याद रखना है। विनयादित्य, इनके बारे में पढ़ते हैं। विनयादित्य विक्रमादित्य के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे और इनका शासनकाल संभवतः 680 से 696 ईस्वी के मध्य में था। विनयादित्य ने सत्याश्रय, वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ, राजाश्रय, युद्धमल्ल, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक की उपाधियां धारण की थी। उपाधियां बड़ी तगड़ी तगड़ी इन राजाओं ने धारण की थी। आपको कोई भी इनमें से उपाधि याद नहीं रखनी है, केवल 2 उपाधियां ही याद रखनी है, राजाश्रय और युद्धमल्ल। बस इन 2 उपाधियों को याद रखना है और किसी भी उपाधि को याद नहीं रखना है इनमें से, क्योंकि ये सभी कॉमन उपाधियां हैं जो कि हर राजा ने धारण की हैं। तो विनयादित्य के शासनकाल से आपको इतना ही याद रखना है जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। विजयादित्य के बारे में आप पढ़ते हैं। देखिए, विजयादित्य विनयादित्य के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। किसके पुत्र थे? विनयादित्य के पुत्र और उत्तराधिकारी थे और इनका शासनकाल संभवतः 696 से 733 ईस्वी के मध्य में था। किसका शासनकाल? विजयादित्य का। विजयादित्य ने सत्याश्रय, समस्त भुवनाश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ और परम भट्टारक की उपाधियां धारण की थी। आपको केवल एक ही उपाधि इनकी याद रखनी है और कोई उपाधि याद नहीं रखनी है, समस्त भुवनाश्रय। तो आपको बस यही याद रखनी है, इनकी उपाधि और कोई याद नहीं रखनी है। विजयादित्य ने पट्टद में एक सुंदर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको मैं बता दूं कि ये पट्टदकल आधुनिक कर्नाटक के बागलकोट जिले में मलय प्रभा
नदी के तट पर बसा हुआ है। आपको ये यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पर विजयादित्य ने एक सुंदर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। और मैं आपको एक बात और बता दूं इनके शासनकाल से थोड़ी, विजयादित्य की बहन थी महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के द्वारा लक्ष्मीश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। और इनका शासनकाल आपको ये भी याद रखना है कि विजयादित्य का शासनकाल इस वातापी के सभी राजाओं में सबसे शांतिपूर्ण शासनकाल विजयादित्य का ही माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। और ये दोनों धर्मों को मानने वाले राजा थे, सनातन धर्म और जैन धर्म, ये दोनों को मानते थे। ये भी आपको याद रखना है। विक्रमादित्य द्वितीय, इनके बारे में पढ़ते हैं। विक्रमादित्य द्वितीय विजयादित्य के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे और इनका शासनकाल संभवतः 734 से 745 ईस्वी के मध्य में था। विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी ने पट्टदकल में लोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे आज विरूपाक्ष मंदिर के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बता ही दिया है कि ये पट्टदकल कहाँ है, कर्नाटक के बागलकोट जिले में मलय प्रभा नदी के तट पर बसा हुआ है ये। तो वहां पर लोकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लोक महादेवी ने करवाया था, जो कि विक्रमादित्य द्वितीय की रानी थी। और इस मंदिर को आधुनिक समय यानी कि वर्तमान समय में विरूपाक्ष मंदिर के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी रानी त्रिलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको ये याद रखना है कि त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये त्रिलोक्य देवी ने करवाया था, जो कि दूसरी रानी थी विक्रमादित्य द्वितीय की। ये लोक महादेवी और त्रिलोक्य जो देवी थी वो दोनों आपस में बहनें थी। आपको ये भी याद रखना है, लोक महादेवी और त्रिलोक्य देवी। तो दोनों बहनों से किसने शादी की थी? ये विक्रमादित्य द्वितीय ने दोनों बहनों से शादी की थी। आपको ये याद रखना है। और ये कलचुरी वंश की राजकुमारी थी। तो जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपको इतना ही याद रखना है विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल से। कीर्तिवर्मन द्वितीय, इनके बारे में पढ़ते हैं। इनको वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा माना जाता है और इनका शासनकाल संभवतः 745 से 753 ईस्वी के मध्य में था। कीर्तिवर्मन द्वितीय के पिता का नाम विक्रमादित्य द्वितीय और माता का नाम त्रिलोक्य देवी था। आपको ये याद रखना है कि त्रिलोक्य देवी विक्रमादित्य की दूसरी रानी थी। तो इन्हीं के पुत्र कौन थे? कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। कीर्तिवर्मन द्वितीय ने महाराजाधिराज परमेश्वर, राजाधिराज, भट्टारक, सार्वभौम, पृथ्वी का प्रिय, राजाओं का राजा, नृप सिंह और अनिवार्यत की उपाधियां धारण की थी। देखो यहाँ पे उपाधियां तो बहुत सारी इन्होंने धारण की थी। जितनी ये मैंने हाईलाइट की हुई हैं बस यही आपको याद रखनी है। जैसे कि सार्वभौम, पृथ्वी का प्रिय, राजाओं का राजा। तो ये उपाधियां किसने धारण की थी? कीर्तिवर्मन द्वितीय ने धारण की थी। कीर्तिवर्मन द्वितीय का पट्टदकल अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसमें रानी लोक महादेवी और त्रिलोक्य देवी का नाम मिलता है। आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि लोक महादेवी और त्रिलोक्य देवी का नाम किस अभिलेख में मिलता है? पट्टदकल अभिलेख में मिलता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये पट्टदकल कहाँ है? मैं 2-3 बार अभी आपको बता चुका हूँ। ये कर्नाटक के बागलकोट जिले के मलयप्रभा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर उसके अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ। कीर्तिवर्मन द्वितीय के अधिकतर क्षेत्रों पर किसने अधिकार कर लिया था? राष्ट्रकूट वंश के पहले राजा दंतिदुर्ग ने अधिकार कर लिया था, लेकिन कीर्तिवर्मन को हटाया नहीं था और ना ही उनके साम्राज्य को खत्म किया था। दंतिदुर्ग के बाद राष्ट्रकूट वंश के राजा हुए थे कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने क्या किया था कि कीर्तिवर्मन द्वितीय के संपूर्ण साम्राज्य को अपने अंतर्गत ले दिया था और वातापी के चालुक्य वंश को ही पूरा समाप्त कर दिया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने कर दिया था। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? दंतिदुर्ग के एलोरा अभिलेख में मिलती है। लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि दंतिदुर्ग ने ही कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके उनके संपूर्ण साम्राज्य को खत्म कर दिया था। तो यहाँ पे अलग अलग जानकारियां मिलती हैं, लेकिन मैं एलोरा अभिलेख में दी गई जानकारी के आधार पर ये आपको बता रहा हूँ। अगर आपको और डिटेल में इनका इतिहास पढ़ना है बादामी के चालुक्य वंश का, तो नीचे लिंक दी गई है वेबसाइट की, तो वहां से जाके आप पढ़ सकते हो। और अगर वीडियो एक बार समझ में ना आया हो तो आप इसे दोबारा तिबारा जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।